हेलो फ्रेंड्स, अब आ जाते हैं हम लोग अपने ही अगले टॉपिक पर। और एक तरह से सब टॉपिक है हमारे पिछले कंटिन्यूएशन में है, जिसमें हम लोग जो बिजली क्षेत्र है पूरा भारत में, बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, जनरेशन कैसे है, उससे जुड़ी हुई समस्याओं की बात करेंगे। और मुख्य रूप से जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वितरण है, उस पर हमारा फोकस ज्यादा रहेगा, क्योंकि ज्यादातर समस्याएं भी वहीं पर हैं। अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये बात करेंगे, ये एरो मैंने बना दिया है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये बात करेंगे, फिर इधर आएंगे, उसके बाद से फिर इसको डिस्कस करेंगे और फिर यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे, इधर और इधर। नोट्स में आपको आसानी रहेगी, बोर्ड में स्पेस कम रहता है, तो आप अगर लिखें भी तो पहले ये लिखें, फिर ये लिखें, फिर ये लिखें, उसके बाद से ये लिखें। ठीक, अच्छा, बात क्या है? तो सबसे पहले जो समस्या आती है वो बात ये आती है कि यार भारत में या किसी भी जगह पर जो टोटल बिजली बन रही होती है ना, वो बिजली कुल जितनी भी बनी है वो सारी की सारी उपयोग में नहीं आती है। कुछ बिजली खर्च हो जाती है, जो पावर स्टेशन होते हैं उन्हीं की ऑक्सिलरीज होती है। क्या होती है? उन्हीं की सहायक इकाइयां हैं, और जो उनका सिस्टम है, पूरा तंत्र है, उसमें भी बिजली खर्च हो जाती है। साथ में आपको जानकर के थोड़ा हैरानी हो सकती है कि भारत में ट्रांसमिशन लॉसेस बहुत ज्यादा है। इसको बोलते हैं AT&C बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? टेक्निकल टर्म होता है AT&C लॉसेस बोला जाता है। ठीक, होता क्या है कि जब बिजली को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है ना, आपने देखा होगा बड़ी बड़ी लाइंस होती हैं, ग्रिड होती है, तो ग्रिड में जो काफी ज्यादा हाई वोल्टेज पर लाइंस बनी होती हैं, उनसे बिजली जा रही होती है, तो उसमें भी काफी लॉस आता है। और वहां पर जितनी ज्यादा हाई वोल्टेज पे हम बिजली भेजते हैं उतनी कम लॉस होता है। तो हमारे यहाँ पर कुछ 24,000 25,000 वोल्ट पर ज्यादातर लाइन्स हुआ करती थी, अब हम कुछ 40,000 पर भी बना रहे हैं। तो जैसे जैसे आप ज्यादा हाई वोल्टेज पर बिजली ट्रांसफर करते हो तो कम लॉस होता है। कुछ कंट्रीज हैं, जापान जैसे, जहां पर ट्रांसमिशन लॉस कम होता है। बहुत दूर बिजली भेजेंगे तो भी लॉस होता है उसमें, क्योंकि जितनी बड़ी ग्रिड है तो हीट में कन्वर्ट हो जा रही होती है एनर्जी। बहुत सारी चीजें फिजिक्स के स्टूडेंट समझते होंगे। तो पॉइंट ये है कि जितनी भी बिजली बन रही है ना, उसमें लगभग लगभग 21%, यानी कि अगर 5 इकाई बिजली बनी है तो 1 इकाई से थोड़ा ज्यादा तो आपका ट्रांसमिशन लॉस हो जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं संचारण। तो आपके पावर स्टेशन हैं, छोटी छोटी जगह पर बिजली घर भी बोलते हैं उसको, हिंदी में पावर हाउसेस बोलते हैं, तो वहां पर भी बिजली खर्च हो रही होती है। ऐसे में टोटल जितनी बिजली बनी उसमें से ये तो बिजली खर्च हो गई, और इसके लिए तो पैसा आपको नहीं मिलेगा। बाकी जो बिजली कंज्यूमर्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, कंज्यूमर्स में कौन कौन आता है? हाउस होल्ड आ जाते हैं, घर आ जाते हैं। इंडस्ट्री बहुत बड़ा कंज्यूमर है। इंडस्ट्री समझ रहे हैं, जहां पर उद्योग लगे हुए हैं। कॉमर्स अलग है। कॉमर्स में क्या आती है? कॉमर्स में दुकानें आ जाती हैं, मॉल्स, शॉपिंग मॉल्स आ जाते हैं। ठीक है, व्यापार वाला मेन एंगल आ जाता है। और उसको छोड़ करके कॉमर्स में हम लोग क्या पढ़ते थे? कॉमर्स में आता है व्यापार प्लस उद्योग को हेल्प करने वाली जो भी इंडस्ट्रीज हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, स्टोरेज है, ये सारी चीजें आ जाती है आपके कॉमर्स। तो होता क्या है कि जो आपकी इंडस्ट्री है, और इंडस्ट्री में भी हम लोग वो वही है कि जो टर्शरी एलिमेंट होता है वो कॉमर्स से कई जगह पर मैच करता है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इंडस्ट्री का भी हम लोग टर्शरी इंडस्ट्री की बात करते हैं, टर्शरी इंडस्ट्री नहीं होती, सॉरी, टर्शरी सेक्टर होता है हमारे इकोनॉमी में, उसकी बात करते हैं। और कॉमर्स की बात करते हैं तो बहुत सारे एलिमेंट्स में मैच करते हुए देखते हैं। स्टोरेज है, ट्रांसपोर्टेशन, सर्विसेज भी मानी जाती हैं, और साथ साथ कॉमर्स का हिस्सा भी माना जाता है। ये सब लोगों ने पढ़ा हुआ है। अभी बात समझिए कि बिजली प्रयोग कौन कर रहा है? प्रयोग करने वाले लोग हैं हाउस होल्ड्स, घर हो गया, इंडस्ट्रीज हो गई, कॉमर्स हो गया। उसको छोड़ करके बाकी के अलग अलग कुछ सेगमेंट्स बनाए गए जहां हम सब्सिडाइज बिजली देते हैं। गांव में बिजली दर बहुत ही कम होता है, कुछ राज्यों में किसानों को मुफ्त बिजली दी जाती है। तो इस तरह से हमारे ये कंज्यूमर्स के ग्रुप्स हो गए। अब इन लोगों से पैसा लिया जाता है, तो पैसा देने वाला उपभोक्ता है, लेकिन बिजली की खपत पावर स्टेशन की सहायक तंत्र में भी है, और साथ में संचारण जहां पर हो रहा है वहां पर भी है। अब क्या होता है कि इसमें समस्याएं क्या क्या आ रही हैं? तो भाई जितना भी लॉस हो रहा है वो सबको पता है लॉस हो रहा है। तो उस लॉस के लिए, जैसे मान लीजिए आपके पास 100 किलो टमाटर है, आपको पता है कि 30 किलो टमाटर तो खराब हो ही जाएगा, तो 70 किलो का ही ऐसा दाम लगाओ कि जो 100 पूरे 100 किलो की आपकी कीमत निकल आए। आप समझ रहे हैं? ऐसा कर सकते हैं। अब होता क्या है, समस्याएं क्या क्या आती हैं? समस्याएं आती हैं सबसे पहले तो, जो पहली समस्या हम लोग के चैप्टर में बुक में दे रखी है, हालांकि इस पर काफी डिसएग्रीमेंट है, वो ये है कि भारत में बिजली उत्पादन क्षमता को और ज्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है। मेरी इंटर्नशिप थी नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, जब मैं कॉलेज में था, तो वहां पर एक बहुत बड़े इकोनॉमिक्स आए थे और बिजली में उन्होंने काफी काम किया था, बिजली इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर को देखते हुए। तब मुझे पहली बार बहुत सारी नई इंफॉर्मेशन मिली थी, और उन्होंने ऐसा बोला था कि भारत में जो सबसे बड़ी समस्या है बिजली के क्षेत्र में, वो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की है। हमारे यहाँ पर जो पूरा तंत्र है उसमें ट्रांसमिशन लॉस बहुत ज्यादा है। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र जहां तक बिजली पहुंची ही नहीं है, तो उसमें सरकार की कई योजनाएं भी चल रही कि हम हर गांव तक पहुंचा देंगे। गांव के बाद भी बहुत सारे गांव में ऐसे घर होते हैं जहां पर बिजली का कनेक्शन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कई बार लोग पैसे दे खरीदने के, बिजली खरीदने के पैसे नहीं होते, और लोगों की प्रायोरिटीज अलग हैं। कई बार ऐसा होता है बिजली बहुत ही सस्ती है। आप अगर वास्तव में देखेंगे जो अल्टरनेट सोर्सेस ऑफ एनर्जी उनसे तुलना करेंगे तो बिजली बहुत सस्ती है,
और बहुत क्लीन भी है। हालांकि भारत में उतना क्लीन बोलना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि भारत में अभी भी थर्मल पावर प्लांट्स बहुत ज्यादा है, और उसमें भी कैसे कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स हैं, जहां पर कोयला जलाया जाता है, उससे पानी को गर्म करते हैं, स्टीम बनाते हैं, भाप बनी, भाप से टरबाइन घूमती है, उससे जनरेटर लिंक होता है, उससे बिजली बनती है। तो ऐसे में फिर भी बाकी आप सोर्सेस ऑफ एनर्जी से तुलना करेंगे तो बिजली बहुत सस्ती पड़ती है, और उसमें भी कई लोग बिजली अभी भी नहीं खरीद सकते, उनकी आर्थिक स्थिति खराब भी है, और बहुत सारे लोग जो खरीद सकते हैं लेकिन पूरे पैसे नहीं दे रहे होते, चोरी कर रहे होते हैं, बहुत जगह पर कटिया डालते हैं। कानपुर में बिजली चोरी को लेकर के और जो जुड़ी हुई समस्याओं से संबंधित एक मूवी आई थी कटियाबाज, कभी मौका मिले तो देखिएगा, तो आपको समझ में आएगा कि कुछ कुछ ऐसे एरियाज भी होते हैं जहां पर बहुत ज्यादा बड़े मात्रा में बिजली चोरी हो रही होती है। और उससे बड़ी समस्या क्या है कि जो स्थापित, ये दोनों तो अलग तरह की समस्याओं को लेकर के आ रहे हैं। अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं वो समस्या इस वाले पॉइंट्स पर केंद्रित है। वो क्या है कि जो भी स्टेट में अलग अलग राज्य होते हैं, तो राज्य में इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं? इनको हम लोग SEB से बोलते हैं, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स भी कहते हैं, ठीक है, SEBs भी लिखा जाता है। तो ये क्या करते हैं? इनका काम होता है राज्यों में अलग अलग जगह पर बिजली को डिस्ट्रीब्यूट करना। दिल्ली है, अहमदाबाद है, मुंबई है, यहाँ पर कोई एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी ऐसा काम कर रही है, ऐसा भी देखा जाता है। लेकिन आमतौर पर जो राज्य है भारत में, उनमें SEBs होते हैं। अब इन SEBs में बहुत घाटा होता है। अभी 3-4 साल पहले का डेटा बता रहा हूं, तो एक साल में 50,000 करोड़ रुपए से ऊपर का लॉस हो रहा था SEBs को, ठीक है, लॉस, इतना बड़ा घाटा हो रहा है। फिर वो घाटा धीरे धीरे कम होता गया, फिस्कल ईयर 18 तक में कम हुआ, फिर बढ़ गया, लगभग डबल हो गया। तो अभी भी हर साल 20,000 करोड़ से ऊपर का लॉस होता है। तो कितना बड़ा घाटा इकट्ठा हो गया है, ठीक। क्यों होता है लॉस? आप सोचिए, इनको पता है भाई कि हमारी, मान लीजिए 100 हमारे पास बिजली थी, 100 इकाई, 30 इकाई तो हमारी खराब हो जाएगी पावर स्टेशन में, ट्रांसमिशन में, तो हम 70 का इस तरह से प्राइसिंग रखें, सारे लोगों को दें और उनसे हम पैसे लेकर के आ जाए, तो हमें लॉस नहीं होना चाहिए। लॉस होता क्यों है? होता है इस कारणों से है। पहला तो यही है कि संचारण और वितरण में नुकसान हो जाता है। अब उसको तो हम इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं हो पा रहा है? वितरण में जो नुकसान हो रहा है उसमें समस्या ये आ रही है कि बहुत लोग बिजली चोरी कर रहे हैं। बहुत बार ऐसा हो रहा है कि छोटे छोटे एरियाज हैं तो ट्रांसफार्मर्स लगाए जाते हैं, तो ट्रांसफार्मर्स जो लगाए जाते हैं वो इस हिसाब से लगाए जाते हैं कि इस क्षेत्र में कितना लोड है। अब होता क्या है, जो जिन लोगों ने बिजली का कनेक्शन ले रखा है, उन्होंने एक तो अपने घर में लोड कम दिखा रखा है कि हमारे यहाँ तो 2 किलोवाट का ही मीटर लगेगा, जबकि जो खपत है वो ज्यादा की है। साथ में बहुत सारे लोगों ने कनेक्शन ले भी नहीं रखा है, और ऐसी स्थिति में जो ट्रांसफार्मर है उसके ऊपर बहुत ज्यादा ही लोड पड़ जाता है, तो ट्रांसफार्मर भी बहुत जल्दी खराब होते रहते हैं। तो उसमें भी छोटी छोटी जगह जो टाउन से, उनकी समस्या बता रहा हूँ आपको। और ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है कि वो एक और तरह का मेंटेनेंस कराना पड़ता है। अब ट्रांसफार्मर ठीक कराने का जो अलग से खर्चा तो किसी को मिलता नहीं है, बिजली विभाग उसके लिए अलग से तो चार्ज करता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है कि वितरण में नुकसान हो रहा होता है। दूसरा जो समस्या है वो है आपकी, और तो ये पहली समस्या कैसे हो गई, संचारण वाली जो समस्या है वो एक टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आप समझ जाएंगे कि प्रौद्योगिकी से संबंधित समस्या है। दूसरा है अनुचित दर। अब इसको समझिएगा, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, राजनीति है। अब हम जितना वास्तव में संसाधनों का प्रयोग करते हुए बिजली उत्पन्न हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन आपको क्या बिजली इतने दाम पर नहीं देनी चाहिए कि जो ये काम लॉन्ग रन में अच्छे से चलता रहे। कई बार ऐसा होता है कि बिजली की दरें बढ़ाने की आवश्यकता है लेकिन नहीं बढ़ाई जा रही है, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को लगातार नुकसान हो रहा है। कई लोगों का यहाँ पर ऐसा कहना होता है, कई अर्थशास्त्री होते हैं वो ऐसा कहते हैं कि देखो सरकार हर तरह से टैक्स तो लेती है, तो कुछ लोगों को, जो लोग समाज के हाशिए पर रहने वाले लोग हैं, उनको बिजली मुफ्त भी दी जानी चाहिए, क्योंकि बिजली से बहुत तेजी से आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, रहन सहन का स्तर, वो बढ़ता है। तो दोनों ही तरफ के आर्गुमेंट्स आते हैं, इसमें बहुत डेटा देखने की जरूरत होती है। लेकिन आपको क्या समझ में आना चाहिए कि कई जगह पर अनुचित बिजली की दर होती है। हम लोग यूनिट बोलते हैं, एक यूनिट को फिजिक्स में बोला जाता है 1 किलोवाट आवर, और उसके कितने, कभी 6 रुपए 7 रुपए तक का रेट चल रहा होता है। कुछ कुछ जगह पर 14 रुपए का भी आपको मिल जाएगा भारत में ही। अब एक तो बहुत डिस्पैरिटी भी है, बहुत बड़ी रेंज है, और दिल्ली जैसे राज्यों में आपका 200 यूनिट बिजली से कम आ रहा है, तो वहां पर बिजली फ्री भी दे रखी है। तो उसके अपने जो सोशलिस्ट इकोनॉमिस्ट हैं, जो सोशलिस्ट इंक्लाइंड है, वो कहते हैं कि तो बहुत अच्छी चीज है, सारे लोगों को कम से कम जो बेसिक नीड है वो पूरी हो रही है, और बिजली को एक बेसिक नीड की तरह देखा जाता है। तो इस वजह से उनसे जो बहुत हाशिए पर रहने वाले लोग, उनसे इतना पैसा नहीं लेना चाहिए। लेकिन इसमें समस्या क्या आती है, अनुचित दर का जो दूसरा नुकसान होता है ना, वो होता है दूसरी साइड पर। आप देखोगे जितनी भी बिजली सारे हाउस होल्ड्स मिलाकर के यूज करते हैं ना, उससे ज्यादा इंडस्ट्री यूज करती है, और उससे साथ में कॉमर्स भी यूज कर रहा होता है। कॉमर्स में मैंने बताया कि शॉपिंग शॉप्स हैं और शॉपिंग मॉल्स, ये सारे लोग यूज कर रहे होते हैं। तो वहां पर हम क्रॉस सब्सिडाइज कर देते हैं। क्रॉस सब्सिडाइजेशन का मतलब समझते हैं? 2 जगह पर आपको उदाहरण बताता हूं सरकारी तंत्र में, जहां पर इसका नुकसान हो रहा है। कई ऐसा अर्थशास्त्री बताते हैं कैसे।
बिजली में घरों में आपने बिजली सस्ती कर दी, किसानों को आपने बिजली फ्री में दे दी, दिल्ली जैसे राज्यों में भी जो कम बिजली यूज करने वाले लोग हैं उनको भी फ्री में दे दी। तो ऐसे में बहुत सारे लोग आप बिजली फ्री में दे रहे हो, बिजली बनाने में लागत तो आ ही रही है। अब वो खर्चा कहां से निकाल रहे हो? वो आप निकाल रहे हो जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज चला रहे हैं, जो इंडस्ट्री चला रहे हैं। तो उनको बिजली जितने में मिलनी चाहिए उससे भी महंगी आप बेच रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पर जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई करनी है। और ऐसे में होता क्या है, दुष्परिणाम ये निकल करके आता है कई बार कि वो जो इंडस्ट्रीज हैं, वो जो कुछ भी बना रही हैं उसमें बिजली तो लगी रही है, एनर्जी लगी रही है। अब ऐसी स्थिति में वो जो बनाने वाली लागत है वो ज्यादा हो जाती है, तो हमारी इन फैक्ट्रीज का प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में compete नहीं कर पाता, क्योंकि हमारे यहाँ क्या हो जाता है, महंगाई हो जाती है। और इसी को एक्सपोर्ट हम उतना अच्छा क्यों नहीं कर पा रहे, इसी से दूसरा कारण देखिएगा, हमारे यहाँ पर जो यात्री किराया होता है ट्रेन में, भारतीय रेलवे में, तो कई बार आप टिकट पे देखेंगे तो लिखा रहता है कि आपका 57% आप पे कर रहे हो, बाकी जो है स्टेट बियर कर रहा है। ठीक है, यानी कि इस पर आपको बहुत ज्यादा सब्सिडी मिली हुई है, रियायत मिली हुई है। वास्तव में आपको जितना देना चाहिए हम आपसे उतना भी नहीं ले रहे हैं, और बहुत ज्यादा हिस्सा सरकार आपको पे कर रही है। सरकार कहां से पे कर रही है? तो सरकार क्या करती है, जो ट्रांसपोर्टेशन मालगाड़ियों पर होता है वो हमारे यहाँ बहुत महंगा है। पूरी दुनिया में अगर आप कंपेयर करेंगे तो भारत में मालगाड़ी से सामान भेजना बहुत महंगा है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाता है, जो फैक्ट्री सामान बना रही है वो जो विदेश में जा रहा होता है और रेलवे के थ्रू अगर जा रहा है, या दूसरे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी बहुत इनएफिशिएंट है, क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं, रोड्स वगैरह का अभी भी नहीं है, काफी उसमें इंप्रूवमेंट हो रहा है। लेकिन उसके बाद भी हमारा जो प्रोडक्ट बनकर के आया है फैक्ट्री से, वो इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट नहीं कर पाता। तो यहाँ पर ऐसा बोला जाता है कि भाई हर इंसान से उतना पैसा लो जितना आपके बनाने में लागत आ रही है। तो ये भी एक चैलेंज आ जाता है। अब ये दोनों पॉइंट्स आपके पॉलिटिकली मोटिवेटेड आते हैं कि आप अनुचित दर आपने रखी हुई है और साथ में किसानों को आप निःशुल्क बिजली दे रहे हो, कम दर पर वितरण कर रहे हो। हरियाणा में इस तरह का केस बहुत चला था, उस पर एक काफी ऑनेस्ट आईएएस ऑफिसर अशोक खेमका जी, उन्होंने भी एक टिप्पणी की थी, तो उस पर कभी अलग से बात करेंगे। एक और चीज आती है, वो आ जाती है हमारा प्रोफेशनल। ठीक है, आप देखिए टेक्नोलॉजिकल समस्या है, पॉलिटिकल समस्या है, प्रोफेशनल भी है। प्रोफेशनल क्या है कि काम करने वाले जो लोग डिपार्टमेंट्स में, उनके ऊपर भी बहुत प्रश्न चिन्ह उठ रहा होता है कि वो लोग उतना एफिशिएंट है ही नहीं, उनकी उस तरह से ट्रेनिंग नहीं है, वो उतना ज्यादा काम नहीं कर रहे होते। तो इस तरह की चीजें भी आती हैं। अलग अलग राज्यों में निजीकरण भी किया जा रहा है, तो ऐसे में बहुत सारे लोग हैं जो सरकारी सिस्टम का हिस्सा बने हुए हैं, वो लोग चाहते हैं निजीकरण ना हो, क्योंकि कई लोग उनमें से काम नहीं भी करना चाहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि काम करना भी चाहते हैं, तो जो नीचे का नेटवर्क है, जिनको लाइनमैन वगैरह बोलते हैं, वो सारे लोग प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, तो उनके ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता, तो बहुत इनएफिशिएंट सिस्टम बना हुआ है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या आती है। ऐसे ही जो अगली समस्या आती है बिजली की चोरी की, मैं तो आपको बता ही चुका हूं पहले से ही, कटियावाच मूवी देख लीजिएगा तो आपको आइडिया लग जाएगा। अब वितरण संरचना जो है वो एक नई समस्या है। इसका क्या मतलब हुआ, जितना हमें अलग अलग क्षेत्रों में बिजली पहुंचाने की आवश्यकता है, वहां पर अभी भी ग्रिड कई जगह पर नहीं पहुंची है। काफी कोशिश की गई, अलग अलग नाम की योजनाएं उसमें लेकर के आए, लेकिन फिर भी बहुत सारे अभी भी घर ऐसे जहां पर कनेक्शन नहीं है। हर गांव में बिजली पहुंचाने की बात अब आती है, और ऐसा बोला भी जाता है कि हम हर गांव में पहुंचा चुके हैं, लेकिन कई छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्री और ऐसी न्यूज मिलती रहती कि नहीं, अभी भी वो कागजों पर कुछ जगह पर हो गया, लेकिन रियलिटी में नहीं। तो एक ये भी समस्या है। अब इसमें क्या होता है कि हमें कुल मिलाकर के आवश्यकता होती है निवेश की। निवेश पैसा कहां से आएगा? सरकार तो जितना खर्च कर सकती है, पहले ही ओवरबर्डन है, बजट हमारा लॉस में रहता ही है हमेशा। अब निजी क्षेत्र और विदेशी निवेश की जब बात आती है, तो इनका कोई उत्साहजनक पार्टिसिपेशन नहीं दिखता है। और देखो यार, निजी क्षेत्र कहां जाता है, प्राइवेट सेक्टर वहां जाता है जहां उसको दिख रहा है कि यहाँ पर फायदा हो पाएगा, घिच-पिच कम होगी। बिजली ऐसी चीज है जहां पर प्राइवेट सेक्टर, जहां पर प्राइवेटाइजेशन किया भी गया शहरों में, वहां पर भी कोई बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं निकल करके आया। हम लोग ये देखेंगे भी, जहां जहां पर निजीकरण हुआ है ना, वहां पर आशा के विपरीत परिणाम दिखला है। हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे, दिल्ली में ऐसा करने की कोशिश की गई थी, और भी संबंधित जो बॉक्सेस है उनको डिस्कस करेंगे। तो आप समझ लीजिए, फिर भी यहाँ पर इनका अगर अच्छा पार्टिसिपेशन हो तो शायद निवेश अच्छा हो जाए, तो समस्याएं कम हो जाए। अगला पॉइंट आता है हमारा, लंबे समय तक बिजली गायब होना, और कुछ क्षेत्रों में काफी ऊंची दरें। कुछ क्षेत्रों में मैंने बताया कि एक तो सेक्टर वाइज अलग अलग, इंडस्ट्रीज में आप बहुत हाई कर देते हो, कॉमर्स में बहुत ज्यादा कर देते हो, लेकिन कुछ कुछ जगह पर जहां प्राइवेट सेक्टर्स को आपने प्राइवेटाइज कर दिया है, प्राइवेट सेक्टर को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम दे दिया है, उन्होंने भी किसी जगह पर बिजली बहुत महंगी कर रखी है। तो उसके विरोध, जनता का विरोध आता है कि यार ये इतना महंगा कैसे कर दे रहे हो, बनती बहुत सस्ती रही है और आप इतना महंगा बेच रहे हो। साथ में बहुत देर देर तक बिजली चली आती थी, हालांकि धीरे धीरे काफी इंप्रूव हुआ है। मुझे बचपन से याद है, बचपन में एक टाइम था, मैं यूपी में रहता था, तो हमारे यहाँ 8 घंटे बिजली थी, और 8 घंटे एक सप्ताह ऐसा रहता था कि दिन में आपके 8 घंटे बिजली आएगी, फिर एक सप्ताह ऐसा रहेगा जब रात में बिजली आएगी। तो लोग रात में जलते थे, क्योंकि मोटर वगैरह चलाना होता था, पानी भरना होता था, तो लोगों का पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता था। और ये मायावती सरकार उस टाइम पर हुआ करती थी, बिजली की कमी भी थी, लेकिन इतनी ज्यादा स्थिति खराब होती थी। आज वैसी स्थिति नहीं है, बट फिर भी लंबे लंबे पावर कट्स होते हैं बहुत सारी जगह पर, खासतौर से जो ग्रामीण क्षेत्र है और छोटे टाउन में, छोटे टाउन में रहता था, तो वहां पर इस तरह की समस्याएं आज भी आती हैं। तो ये सारी हमारी होगी समस्याएं। अब क्या होगा, इनको दूर करने के लिए सरकार 2 स्कीम्स लेकर के आई थी, जो हमारी बुक में नहीं दे रखी, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। एक है उदय स्कीम,
और दूसरी है हमारी सौभाग्य। अब उदय स्कीम, एक तो उदय भाई थे हमारे, एक मूवी आई थी नाना पाटेकर जी ने रोल किया था, हाउसफुल, सॉरी मैं नाम कुछ कंफ्यूज हो रहा हूँ, एनीवेज आप देखिएगा, मुझे वो सीन याद आ गया था। तो उदय का जो नाम है वो क्या है, उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। इसमें क्या किया गया, इसमें पता है आपको कि जो स्टेट में कहां पर गया, ये स्टेट्स की जो मैंने बात की थी, ये इनको बहुत ज्यादा घाटा है। अब इनका इतना ज्यादा घाटा है, उस घाटे की वजह से ये जो वितरण संरचना उसमें इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। इनको जहां पर ट्रांसफार्मर्स बदलने हैं, जहां पर पुरानी लाइंस बदलनी है, वो सारी चीजें नहीं कर पा रहे हैं। तो इनका जो घाटा है उसको ठीक करने के लिए, उस नुकसान पर इनको कई बार इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। अगर आपको घाटा चल रहा है तो आप किसी से उधार लोगे, अब आपकी हालत बहुत ज्यादा खराब है तो आपको महंगा लोन मिलता है, तो वो लोन इनकी बजाय राज्य सरकारों को ट्रांसफर कर दिया जाए, इस तरह की बात थी, इस तरह की योजना लेकर कि उदय स्कीम में क्या किया गया था कि राज्य में जो विद्युत वितरण करने वाले बोर्ड्स हैं, उन बोर्ड्स की आर्थिक स्थिति सुधारी जाए और बहुत सारे मेजर्स पर उसको एफिशिएंट कैसे बनाया जाए, उनको सस्ता लोन कैसे मिल पाए, वो लोन एक तरह से सरकार के पास चला जाए, फिर हम उसका प्राइवेटाइजेशन कर पाए, इस तरह की चीजें की गई। और प्राइवेटाइजेशन का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं मिला, वो हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर भी ये योजना हम लोग ने 2015 में स्टार्ट की थी, फिर 2017 में इसका रिवाइव हो पाया था, तो काफी रिसेंट योजना है। दूसरी जो है सौभाग्य योजना, इस तरह की योजना अलग अलग नाम से चलती रही है। अब अभी जो योजना चले उसका नाम सौभाग्य। सौभाग्य का मतलब क्या है, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। अब इसमें हर घर तक बिजली पहुंचाने की कोशिश की जा रही है कि हम सारे ही देश में हर घर तक बिजली पहुंचा पाए। क्यों? क्योंकि बिजली से स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ काफी तेजी से इंप्रूव होता है। तो ये हम लोगों ने क्या करने की कोशिश की है, ये इसी से जुड़ी हुई योजनाओं की बात है। अब उपाय क्या है, ये उपाय तो है नहीं, ये तो योजनाएं कौन कौन सी चल रही जो अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं पर पूछा जा सकता है, इसलिए हमने बता दिया। जिस पर मेंशन किया है इसको डिटेल में कभी अलग डिस्कस करेंगे। अब समझिए उपाय में क्या आता है। सबसे पहला तो भाई जरूरत यह है कि अधिक निवेश की जरूरत है। निवेश, इन्वेस्टमेंट कहां से आएगा, सरकार दे सकती है, सरकार ऑलरेडी दे रही है, उससे ज्यादा देना बहुत मुश्किल पड़ता है क्योंकि बजट ओवरबर्डन बना हुआ है। तो ऐसे में जरूरत है निजी क्षेत्र को लाने की और विदेशी पूंजी लाने की। लेकिन ये लोग तब तक नहीं आएंगे जब तक इनको देखेगा कि बहुत ही ज्यादा गिचपिच मची हुई है पूरे सेक्टर में। आप बिजली का बिल लेने जाओ तो बहुत सारे ऐसे मोहल्ले हैं जहां पर लाठी लेकर के लोग खड़े हो जाते हैं, आपको आने नहीं देंगे। तो बहुत सारे तरह की वितरण में समस्याएं आ रही होती हैं। तो पहला लेकिन कुल मिलाकर के जो सोल्यूशन है वो यही है कि पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, हमें नए तरह के रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करने की आवश्यकता है, तो उसमें हमें नए निवेश की जरूरत है। दूसरा जो पॉइंट है वो आता है R&D का। R&D को हम लोग बोलते हैं क्या, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो बेहतर अनुसंधान और विकास की आवश्यकता है जिससे कि हम जो ट्रांसमिशन लॉस है वो कम कर पाए। अलग अलग जगह पर, जैसे भारत में सोलर एनर्जी का मैंने बताया था, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात चल रही है और जिसमें काफी अच्छा काम भी हो रहा है। तो हमें बहुत दूर तक ट्रांसमिशन लाइंस ले जाने की जरूरत भी नहीं, हम लोग काफी स्कैटर्ड बोलते हैं उसको, स्कैटर्ड पावर पार्क्स और पावर प्लांट्स बना सकते हैं जिससे हमें ट्रांसमिशन लॉस को काफी कम कर सकते हैं। तो वो भी काफी पॉजिटिव आ सकता है। ऐसे ही क्या है, सामाजिक मनोदशा को परिवर्तित करने की जरूरत है, सकारात्मक परिवर्तन लाने की जरूरत है। लोगों को ये समझना होगा कि बिजली फ्री में नहीं बनती है। लोगों को ये समझना होगा कि बिजली बहुत ही ज्यादा किफायती ईंधन है, बहुत ही किफायती सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो उसके बदले जो पैसे दिए जा रहे हैं वो बहुत ज्यादा नहीं है एज कंपेयर टू आप बाकी चीजों में जो खर्च कर रहे हैं। तो वहां पर लोगों को एक तरह से सभ्य समाज में और एक आदर्श तो छोड़ दीजिए, एक ठीक ठाक नागरिक बनने की और एक समाज में रहने के नागरिक बनकर के अपनी जिम्मेदारी निर्वहन करने की आवश्यकता है, जहां पर बिजली चोरी ना करें। अच्छा, अगला पॉइंट आता है आपका पुनर्नवीनीकृत स्रोतों पर अधिक बल, जिसमें हम लोगों ने बात की थी रिन्यूएबल सोर्सेज की, सोलर है, विंड है, टाइडल है ना। तो इनमें ज्यादा से ज्यादा जब इन्वेस्ट करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा कि हम लोग टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट के साथ सोलर का जो प्राइसिंग है पर यूनिट का उसको बहुत नीचे ले आए हैं और यहाँ तक कि जो परंपरागत तरीके हैं उनसे भी नीचे ले आए हैं। तो वहां पर जैसे जैसे हम इन्वेस्ट करते चले जाएंगे और धीरे धीरे उसको पॉपुलराइज करेंगे, अवेयरनेस फैलाएंगे, तो सारे लोगों को इसका बेनिफिट मिलेगा। और जो ग्रिड से कनेक्टेड एरियाज नहीं है वहां पर भी आप क्या कर सकते हो, इन सारी चीजों को खुद से कनेक्ट कर सकते हो। जहां पर बिजली के तार नहीं आ रहे हैं, आपने खुद के सोलर एनर्जी से बिजली कन्वर्ट किया और आप उसको यूज कर सकते हो। तो वो सारी चीजें भी हैं। तो ये हम लोगों ने कुछ कुछ उपाय देखे, ठीक है। बहुत ज्यादा समस्याएं हैं, उपाय कुछ कम है और वो उपाय इंप्लीमेंट करना आसान नहीं है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, बहुत दिन से कोशिश चल रही है, लेकिन फिर भी ठीक है, धीरे धीरे सुधार हो रहा है। तो इसकी बात की और ये हम लोगों ने इसको देखा निजीकरण और ऊंची कीमत दर पर क्या क्या चीजें हो रही हैं, इसको हम लोग अपने अगले वीडियो में देखेंगे। ऊंची कीमत दर पर यही हो जाता है कि कुछ जो सेक्टर्स हैं, इंडस्ट्री, खास तौर से इंडस्ट्री सफर कर जाती है। क्यों? क्योंकि उनका उत्पादन महंगा हो जाता है, फिर वो इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट नहीं कर पाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाता है तो इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट नहीं कर पाते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी, जो समस्याएं हैं उनको खुद समझिए कि काफी ज्यादा डिफिकल्ट प्रॉब्लम है। धीरे धीरे हम लोग समझेंगे तो शायद धीरे धीरे इसमें इंप्रूवमेंट आएगा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग इंटरेस्टिंग कुछ बॉक्सेस हैं अपनी बुक में, उनको डिस्कस करेंगे बिजली क्षेत्र से संबंधित। मिलते हैं।